देखिए सुंदरलाल की काका सुंदरलाल बनने की कहानी। आज दिखाएंगे जहां काका सुंदरलाल का जन्म हुआ वो जगह कैसी दिखती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री, 7 बार के विधायक, भाजपा के कद्दावर नेता, SC ST समाज के सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत के नजदीकी, पूर्व CM वसुंधरा राजे के नजदीकी, ये सब उस व्यक्ति को परिभाषित करता है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उपरोक्त सभी मुकाम को छुआ है। वो है काका सुंदरलाल। काका सुंदरलाल को कोई कैबिनेट मंत्री के रूप में राजस्थान प्रदेश में जानता है तो कोई 7 बार राजस्थान की विधानसभा में अपनी भागीदारी निभाने वाले राजनेता के रूप में, कोई उन्हें पार्टी के संकट मोचक के रूप में पहचानता है तो कोई उनके समाज SC ST समाज के प्रमुख नेता के रूप में, कोई उन्हें भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के नजदीकी के रूप में जानता है। काका सुंदरलाल को लेकर सबके पास अपनी अपनी कहानी है। काका सुंदरलाल के साथ जो भी जुड़ा वो अपनी एक अलग कहानी अपने मित्रों और अपने परिवार को जरूर बता रहा है। इसलिए काका सुंदरलाल का राजनीतिक जीवन और उनका राजनीतिक कद राजस्थान की राजनीति में इतना बड़ा रहा कि काका सुंदरलाल के जीवन की कहानी के पार्ट नंबर 2 में आज बात करेंगे। काका सुंदरलाल के जन्म स्थान की, वो स्थान कैसा दिखता है देखेंगे। बुहाना के कलवा गांव में जन्मे काका सुंदरलाल झोपड़ी में जन्मे थे। काका सुंदरलाल की पहली संतान का जन्म भी झोपड़ी में हुआ था। काका सुंदरलाल के पिता जब तक जीवित रहे वो कलवा गांव जरूर आते थे। उनका कलवा गांव में जो मकान है वो किस हाल में है वो आप देख सकते हैं। 7 बार विधायक बनने के बाद भी गांव में ऐसा मकान। कहा जा सकता है कि काका सुंदरलाल ने ईमानदारी से राजनीति की, तभी उनके पैतृक गांव कलवा में बने इस मकान के और मकान के छत पर बने काका सुंदरलाल के कमरे की ये हालत है। नहीं तो आज के समय में एक बार विधायक बनने वाला बड़ी गाड़ी और बड़े मकान तक जरूर पहुंच जाता है, जो काका सुंदरलाल 7 बार विधायक रहने के बावजूद भी अपने पैतृक गांव कलवा के इस पैतृक मकान को नहीं बनवा पाए। काका सुंदरलाल पहले कच्चे मकान झोपड़ी में रहते थे, उसके बाद कई साल बीत जाने के बाद पक्का मकान बनवाया। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सुंदरलाल जी का जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ वो लोकेशन थी? ये वो लोकेशन ये है, मेरे दादाजी सबसे पहले अपने भाइयों में से सबसे पहले अलग होकर के और यहाँ आकर के उन्होंने अपना वो झोंपड़ी जिस पहले छांद होती थी वो यहाँ आकर के उन्होंने बनाई थी और ये इस तरह से ये लंबा पोर्शन उनका बना हुआ था। और मेरे पिताजी का जन्म जो है वो इसी जगह हुआ है। उसके बाद में ये दूसरी तरफ रख के एक इसको लंबा तो और बना लिया, तो ये यहाँ तक जो है हमारा कच्चा मकान था और इस मकान से वहाँ तक बीच में जिसको पौड़ी कहते हैं, दोनों साइड उसके गेट दरवाजे होते थे, ऊपर छांद होती थी, उसके अंदर जो है आने जाने वाले रहते थे और हमारा घर का काम जो है वो इसमें चलता था। उसके बाद में जो ही मेरे पिताजी भजन उपदेशक के रूप में काम करने लगे तो उस पौड़ी के अंदर तो वो साजिंदे रहते थे और बाकी का जो है यहाँ था। उसके बाद में है 1972 में हमारे तीन कमरे, एक बरामदा, एक चौबारा 1972 में बनाए थे। फिर में ही फर्स्ट बार मेरे पिताजी विधायक बने थे और अप्रैल में हमारा ये पत्थर उत्थर हमने डलवा रखे थे, पिताजी ने ईंट भी बनवा रखी थी और अप्रैल के अंदर कार्य चालू कर दिया था, जो जाकर के सितंबर तक 1972 में पूरा हुआ था। वो यहाँ इस मकान में कहाँ रहते थे जब ये पक्का निर्माण बना था? जैसे झोपड़ी के लिए तो आपने बता दिया कि वहाँ झोपड़ी थी, वहाँ उन्होंने झोपड़ी में वहाँ उनका जन्म हुआ, फिर वो यहाँ पर आके जब पक्का निर्माण हुआ था तो वो यहाँ पर कहाँ रहते थे? जब ये पक्का निर्माण हुआ तो एक जो चौबारा था उस चौबारे में वो रहते थे। वो जगह आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो इतना पोर्शन है ये 1972 में ही बना था, जो सितंबर में पूर्ण हुआ था। और उसके बाद में ये निर्माण होने के बाद में और मेरे पिताजी जब भी
गांव आते थे, विशेष करके वो किसी त्यौहार पे ही आते थे। दिन में 1-2 बार हफ्ते में ज़रूर आते थे। जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो उनसे मिलने के लिए अक्सर हफ्ते में 2 बार ज़रूर आते थे। और यही वो कमरा है जिसमें उन्होंने 1982 तक इसी कमरे में जब भी आते थे इसी में रुकते थे। उसके बाद 1982 में हमने ये आगे का पोर्शन बना लिया। आगे का पोर्शन भी हमने हमारे खेत से में मिट्टी निकाल करके उससे ईंटें बना करके और वो पका करके तब ये आगे का पोर्शन हमने 1982 में बनवाया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आएंगी कलवा, काका सुंदरलाल को देंगी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 16 सितंबर को बुहाना के कलवा गांव आएंगी। राज्य काका सुंदरलाल के पैतृक गांव कलवा पहुंचकर काका सुंदरलाल को श्रद्धांजलि देंगी। राज्य का काका सुंदरलाल को लेकर राजनीतिक लगाव हमेशा ही रहा है। राज्य काका का बहुत सम्मान करती थी। किसी भी राजनीतिक चर्चा के लिए वे शेखावाटी में हमेशा काका सुंदरलाल को ही फोन करती थी। काका सुंदरलाल 92 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया है। काका सुंदरलाल का 92 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनकी शोक सभा काका सुंदरलाल के पैतृक गांव कलवा में रखी गई है।